हाय, वेलकम टू ISCT ई लर्निंग मॉड्यूल। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अपने चैप्टर 4 जो हम लोग पढ़ रहे थे मेंटेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, उसी की नेक्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, नेक्स्ट यूनिट हम लोगों की होगी यूनिट 4.4। इससे पहले हम यूनिट 4.1 में सब चीज़ जान चुके हैं। 4.2 हम लोगों ने पढ़ी है, 4.3 पढ़ी है। आज 4.4 हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। जैसे मेंटेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड हमारा चैप्टर है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी मेडिकल प्लान। आप जब किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं या इमरजेंसी मेडिकल प्लान्स कौन कौन से होते हैं और कैसे हम लोगों को उस दौरान काम करना होता है, आज की इस यूनिट में हम लोग यही जानेंगे। तो जो पॉइंट्स हम लोग जानने वाले हैं आज वो है अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट एड एंड मेडिकल इमरजेंसी प्लान। हम लोगों को समझना है कि हमारे फर्स्ट एड एंड मेडिकल इमरजेंसी प्लान्स कौन से हैं। नॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, हम लोगों को पता होना चाहिए अगर कोई इमरजेंसी कार्य क्षेत्र में आ जाती है उस दौरान कौन सी मेडिसिन का हम लोगों को इस्तेमाल करना है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, किस तरीके से हम लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करवानी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हम इसमें जानेंगे। और लास्ट जो हमारा है कि हाउ टू प्रोवाइड फर्स्ट एड टू अ विक्टिम। अगर कोई विक्टिम हम लोगों के सामने है, कोई रोगी हमारे सामने है या किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है, उस दौरान हम लोगों को कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करवानी है, ये हम जानेंगे आज के अपने यूनिट 4.4 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है कि हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है फर्स्ट एड एंड मेडिकल इमरजेंसी प्लान क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट एड इज द इमीडिएटली मेडिकल सर्विस गिवन टू पर्सन हु आर इंजर्ड और इल। हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट एड क्या होता है, एक इमीडिएटली मेडिकल हेल्प है। कब देनी होती है हमको को ये सर्विस, हम जब देते हैं जब किसी व्यक्ति को कोई इंजरी प्रॉब्लम हो जाती है, वो इंजर्ड हो जाता है या बीमार हो जाता है, उस दौरान सबसे पहले जो प्राथमिक सहायता दी जाती है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। द मेन पर्पज ऑफ फर्स्ट एड इज टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू द पेशेंट अंटिल मेडिकल असिस्टेंस अराइव्स। ये हम लोग क्यों देते हैं, ये इसलिए दी जाती है क्योंकि इसका मेन पर्पस है कि ये फर्स्ट एड हम प्रोवाइड इमीडिएट इसलिए कराते ताकि जो हमारा पेशेंट्स है जब तक उसे मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल जाता तब तक किसी तरह की एक उसको हेल्प मिल जाती है, उसको एक थोड़ा सा रिलीफ मिल जाती है हमारे फर्स्ट एड से। तो हम लोग इसलिए उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाते हैं कि अब देखिए आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा बुखार आ रहा है, ठीक है, बुखार को आप लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल की कोई एक मेडिसिन ले लेते हैं और उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट आपको उस दौरान थोड़ा रिलीफ मिल जाता है और जब तक आपको मेडिकल असिस्टेंस मिलती है तब तक के लिए आप किसी एक अच्छे रिलीफ सेक्टर पैटर्न की तरफ या निकल जाते हैं। एक रिलीफ आपको जो बॉडी को मिलनी चाहिए, ठीक है, वो आपको मिल जाती है। तो कोई भी अगर इंजर्ड है या इल है तो उसको हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाते हैं। मेन मोटिव है कि उसको तत्काल से हम लोगों को एक सहायता प्रोवाइड करवानी है जब तक कि उसे मेडिकल असिस्टेंस ना मिल जाए। तो ये हमारा फर्स्ट एड हो जाता है, इसको हम प्राथमिक उपचार बोलते हैं। यानी कि डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार इंजर्ड पर्सन या इल पर्सन को हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट्स अ फर्स्ट एड। नेक्स्ट इसी में हम जानेंगे कि एवरी रिटेल स्टोर्स हैव अ मेडिकल इमरजेंसी प्लान टू टैकल एन इमरजेंसी सिचुएशन वाइजली। ठीक है, हमारे हर रिटेल स्टोर्स के अंदर ये हमारा जो मेडिकल इमरजेंसी प्लान है इस पे टैकल करते हैं, इस पे वर्क करते हैं। ये किसी भी इमरजेंसी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए ये फर्स्ट एड प्लान वहां पे बनाया जाता है। एम्प्लॉयज शुड बी प्रॉपरली ट्रेन टू हैंडल एनी इमरजेंसी सिचुएशंस। ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाए तो किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करवानी है। तो ये आप लोग एज अ सेल्स एसोसिएट आप लोगों को भी बताया जाएगा कि किस तरीके से वहां पे आपको हेल्प प्रोवाइड करवानी है। और आज तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिलेंगी कि किस तरीके से हम लोगों को इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशंस में कैसे हेल्प प्रोवाइड करवानी है। इसके बाद है एन इमरजेंसी मेडिकल प्लान शुड इंक्लूड कम्युनिकेशन, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा है क्वालिफाइड फर्स्ट एवर। जब हम किसी को इमरजेंसी मेडिकल प्लान दे रहे हैं, इमरजेंसी हम लोग प्लान क्रिएट कर रहे हैं, तो उनमें किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। द फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड क्वालिफाइड फर्स्ट एवर। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। देखिए कम्युनिकेशन क्या है, जब आपको कोई इमरजेंसी सामने दिख रही है स्टोर्स पे,
उस दौरान कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? द कम्युनिकेशन, देयर शुड बी अ स्पेसिफिक मीन्स टू कम्युनिकेशन फॉर कॉन्टेक्टिंग एन एम्बुलेंस और अ डॉक्टर। सबसे पहले हमें कम्युनिकेट करना है, कोई सिचुएशंस आ जाती है, किसी स्टाफ को कोई इंजरीज हो गई है, कोई इल हो गया है, कोई चोट लग गई है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तुरंत आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप अपने सीनियर स्टाफ को इसके बारे में अपग्रेड कीजिए, उसको बताइए, आपके सिक्योरिटी हेड हैं उनको बताइए। इसके अलावा आप अगर बहुत ज़्यादा इंजरीज हो गई हैं तो एम्बुलेंस या डॉक्टर को आप लोग कॉल कर सकते हैं, उनको इसके बारे में बता सकते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द कोई ना कोई हेल्प इसमें प्रोवाइड करवाएं। तो जब तक डॉक्टर नहीं आता तो फर्स्ट हमने क्या किया? कम्युनिकेशन किया, उस सिचुएशन के बारे में सीनियर को बताया या सिक्योरिटी हेड्स को बताया। ठीक, इसके अलावा उन लोगों ने क्या किया? जब वो आ गए तो एम्बुलेंस, अगर सिचुएशन ज़्यादा गंभीर है तो एम्बुलेंस, अदरवाइज डॉक्टर को हम लोगों ने कॉल किया। तो दैट्स अ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, दैट्स अ क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या काम आ रही है यहाँ पे? देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोविजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। आप लोगों के पास प्रॉपर जो ट्रांसपोर्टेशन है इमरजेंसी के लिए वो होनी चाहिए। देखिए, अदरवाइज नहीं भी है कोई स्टोर, अब एम्बुलेंस तो हर कोई नहीं खड़ी कर सकता, तो हम लोग क्या करते हैं? एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशंस अंडर कंट्रोल है तो एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अगर सिचुएशंस अंडर कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, कंट्रोल से बाहर है, तो तुरंत हम एम्बुलेंस को भी कॉल कर देते हैं। इतने हम लोग उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करवा रहे हैं, इतने एम्बुलेंस आ जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी हम लोगों को यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है। एंड द लास्ट इज अ क्वालिफाइड फर्स्ट एवर। जब आप किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड करवा रहे हैं तो सबसे पहले आपका क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। यहां क्या कह रहा है कि देयर शुड बी अ क्वालिफाइड फर्स्ट एडर टू ट्रीट द विक्टिम एंड प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ। आपका क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो सिचुएशन सामने आई है, जिस विक्टिम को आप देख रहे हैं, उसको किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करवानी है और किस तरीके से इमीडिएट उसको रिलीफ मिल सकती है। तो इसके लिए आपका क्वालिफाइड होना भी बहुत जरूरी है। तो ये हमारा फर्स्ट एड है। ये फर्स्ट एड में किस तरीके से हम लोगों को काम करना है, किस तरीके से हम लोगों को वर्क करना है, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम अगर चलते हैं तो ये फर्स्ट हमारा था कि अंडरस्टैंड करना है कि फर्स्ट एड क्या होती है। इसके बाद हम जानेंगे कि नॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। हमारी इमरजेंसी मेडिसिन कौन कौन सी हैं, किस किस तरह की इमरजेंसी मेडिसिन हम लोगों को इस्तेमाल करनी होती है। द फर्स्ट वन इज अ पेन किलर। आपके पास एक पेन किलर जरूर होनी चाहिए। जब आपका सेफ्टी बॉक्स आप लोग बना रहे हैं उसमें आपके पास पेन किलर हो। तो ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज टू गेट इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम पेन। पेन से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है? ड्रग्स का यूज, कोई भी मेडिसिन आपके पास पेन किलर होनी चाहिए। देखिए, कौन कौन सी इमरजेंसी पेन किलर हम लोगों के पास हो सकती है? एस्प्रिन आप लोग रख सकते हैं उसके अंदर, पैरासीटामोल हो गई, या आइबुप्रोफिन। आइबुप्रोफिन अगर आपके पास है तो देखिए ये क्या है? इमरजेंसी रिलीफ देने के लिए हमने कुछ ड्रग्स या कुछ मेडिसिन आप लोगों के पास रखी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो दूसरा है वो ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटिंग फीवर फॉर। अगर किसी को फीवर हो जाता है तो उस दौरान कौन सी मेडिसिन हम लोगों को यूज करनी है? देखिए, अगर इसमें है कि एनाल्जेसिक, ठीक है ना, इसमें दौरान अगर किसी को फीवर है तो आप उसे न्यूमोस्लाइड या पैरासीटामोल दे सकते हैं। ये इमरजेंसी पेन रिलीफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस दौरान हम लोग उसमें मदद कर सकते हैं। तो न्यूमोस्लाइड या पैरासीटामोल, कोई भी अगर बीमार है तो उस दौरान हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेलिन सॉल्यूशन यूज फॉर क्लीनिंग वाउंड्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर किसी तरह की किसी को कोई जैसे इंजरी हो गई है, उस दौरान इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग यहाँ सेलिन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये लिक्विड में भी है और ये वाइप्स में भी है। तो जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध है, इसका आप यूज़ करके जो भी इंजर्ड हुआ है और जहाँ उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक में हम लोगों को क्या करना है? सब्सटेंस यूज टू प्रिवेंट वाउंड्स इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचने के लिए हम एंटीसेप्टिक जो मेडिसिन हैं उनका यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे अपने पास दोनों ही हैं कि बर्नोल है या नियोसोप्राइन है। नियोसोप्राइन का यूज़ कर सकते हैं या बर्नोल आप लोगों के पास है, दोनों में से कोई सी भी है। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी आती हैं, ठीक। ये हम लोग यूज़ कब करते हैं? किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए
ठीक है, तो हम इसका ये यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जलने पर बर्नोल आप लोगों को देखा होगा, कुछ जल जाता है, ठीक है, या छिल जाता है कहीं पे, तो तुरंत बर्नोल लगा दी जाती है। उससे क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आप जिस चीज़ के संपर्क में आए हैं, ठीक है, चाहे वो लोहा है, चाहे वो आपने सड़क पर गिरकर आपको कोई चोट लगी है, या फ्लोर पर आपको गिरकर चोट लगी है, किसी चीज़ के संपर्क में आने से जो चोट लगती है, उस दौरान इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हम लोग इन चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हम लोगों की इमरजेंसी मेडिकल जो सिचुएशंस आती हैं हम लोगों के सामने, उस दौरान किन किन चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है नॉलेज ऑफ प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। ठीक है, जैसे मैंने इसमें आपको बताया था कि हमको क्या क्या चीज़ देनी है और क्या नहीं करना है, यानी कि क्या चीज़ डू और डोंट्स क्या क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे किस तरीके से हम लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करवानी है। सबसे पहले डूज की बात करते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। एश्योर विक्टिम ऑफ इमीडिएट हेल्प, सबसे पहले देखना है कि हम विक्टिम को इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करवाएं। सेकंड है यूज डायरेक्ट प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग, अगर उसको कहीं ब्लीडिंग हो रही है और हम लोगों को पता है कि किस तरीके से ब्लीडिंग को रोका जा सकता है, तो तुरंत हम लोग डायरेक्ट प्रेशर करते हैं और उस ब्लीडिंग को होने से रोक देते हैं। तीसरा है कीप एन आई ऑन विक्टिम कंडीशन, हमें लगातार जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उसकी कंडीशन पर ध्यान रखना है। किसी तरह की कोई इमरजेंसी में हमने जो उसको हेल्प प्रोवाइड करवाई है, उसकी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो रही। तो आई कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, जो हम लोग फोकस है वो हमारा विक्टिम पे रहेगा। रेज द विक्टिम हेड इफ ब्लीडिंग इज इन द अपर बॉडी, अगर अपर बॉडी में कहीं चोट लगी है तो आप विक्टिम का जो अपर पार्ट है बॉडी का, उसको ऊपर की तरफ कर देंगे। उस सिचुएशन देखिए हमने पहले ही उसमें उन लोगों को ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसका अपर पार्ट बॉडी का ऊपर की तरफ कर देंगे। रेज द विक्टिम फील इफ ब्लीडिंग इज एन लोअर बॉडी, और देखिए अगर लोअर बॉडी में उसको कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम क्या करते हैं, लोअर बॉडी को अपर साइड में कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो ज्यादा मात्रा में बाहर ना आए। इसके अलावा वॉश बर्न्स एंड वॉन्ट्स विद स्टिल वाइप्स, और स्टिल वाइप्स की हम लोगों ने वही बात ही करी थी, मैंने आपको बताया था कि इन्फेक्शन से बचने के लिए कहीं जल जाता है, छिल जाता है, ठीक है, या आपको वो कहते हैं कि एकदम घिस गया है आपके पैर से, कुछ चीज़ से आप संपर्क में आके आपको चोट लगी है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग वाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं या स्टेरिल वाइप्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए ये काम जब हम किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस दौरान हमको ये काम करने हैं। अब आप कहेंगे सर क्या नहीं करना, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं, हम लोगों को क्या क्या नहीं करना है। डू नॉट मूव द विक्टिम इफ इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर जरूरत नहीं है तो हमें विक्टिम को इधर उधर मूवमेंट नहीं करवानी है। ठीक, ये जो सिर्फ ब्लीडिंग के लिए, अगर अपर बॉडी में ब्लीडिंग है तो हमने उसको सीधा कर दिया, अपर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया, बॉटम में है तो हमने बॉटम को सीधा कर दिया। अगर सिचुएशंस नहीं है ऐसी कोई, तो हम लोग उसकी बॉडी को नहीं छेड़ेंगे। डोंट अप्लाई अ टर्निक्यूट, ठीक है ना, कोई भी किसी तरीके का जो चीज़ मुझे नहीं पता उसका इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर नहीं करना। डो नॉट सेट द फ्रैक्चर इफ एनी, दैट इज कीप विक्टिम स्टिल, ठीक है, आपको किसी भी तरीके का कोई फ्रैक्चर है तो कोशिश कीजिए आप उसे सही करने की कोशिश ना करें, उसमें खींचतान ना करें, ये डॉक्टर कर लेगा। आप उस दौरान उस फ्रैक्चर्स में और कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अगर आप प्रॉपर से अच्छे तरीके से ट्रेंड हैं तभी उस सिचुएशंस को हैंडल करें, ठीक है, तो आपको फ्रैक्चर्स को सेट नहीं करना है। उसके बाद कह रहा है कि डू नॉट यूज एनी बर्न ऑइंटमेंट अनलेस टोल्ड बाय अ फिजिशियन और क्वालिफाइड फर्स्ट एडर, जब तक कोई क्वालिफाइड पर्सन आपके पास ना हो तब तक कोई भी बर्न ऑइंटमेंट यूज नहीं करना है। देखिए मैंने आपको बताए हैं कि क्या स्टोर पे होने चाहिए, लेकिन जब आपके पास इसके रिलेटेड जो भी ट्रेंड स्टाफ है, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक आप, या आप खुद ट्रेंड नहीं है, अगर आप खुद ट्रेंड है तो आपको देख के देना है, अगर आप ट्रेंड नहीं है तो जब तक ट्रेंड स्टाफ नहीं आता तब तक आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो लास्ट है, डू नॉट क्लीन द वाउंड्स विद अ क्लॉथ, कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं भी इंजरी हो जाती है तो आप कपड़े का इस्तेमाल करके उसको साफ ना करें, आप कॉटन का यूज़ करें, कॉटन में भी डेटॉल लगा लें और उसके बाद उसको धीरे धीरे साफ करें। हमारे पास स्टेरिन वाइप्स की हम लोग बात कर रहे थे, स्टेरिन हम लोग के पास है, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उससे साफ करें, या डेटॉल हम लोगों के पास होगा, ठीक है, उससे हम लोग उस वाइप्स को क्लीन करें जहाँ पे किसी तरीके की इंजरी हुई है। तो ये हमारे थे कि क्या हम लोगों को फर्स्ट एड देते हुए करना है और क्या हम लोगों को फर्स्ट एड देते हुए नहीं करना। और देखिए जो हम लोगों का पॉइंट था ये एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है, कि हम लोगों को जब फर्स्ट एड प्रोवाइड करवा रहे हैं
तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हम लोगों का यहां पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम यहां पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रोवाइड फर्स्ट एड टू अ विक्टिम। कैसे हम लोगों को जब किसी विक्टिम को फर्स्ट एड प्रोवाइड करवानी है तो कैसे हम लोगों को उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करवानी है, ये हम यहां पे आज स्टडी करेंगे इसमें। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, द बेसिक फर्स्ट एड इज द पर्पस ऑफ एड्रेसिंग एंड असेसिंग द नीड ऑफ अ पर्सन हु इज इंजर्ड, इल और फिजियोलॉजिकल अंडर स्ट्रेस। बेसिक हम लोग जब फर्स्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं या एड्रेसिंग कर रहे हैं या असेस कर रहे हैं उसको, तो हम लोगों को क्या करना है, नीड देखनी है कि उस पर्सन की नीड क्या है। फर्स्ट एड ऐसे नहीं दी जाती है, सबसे पहले सिचुएशंस देखिए क्या है, वो इंजर्ड है, वो इल है, फिजियोलॉजिकल अंडर स्ट्रेस है, उसको स्ट्रेस हो रही है बहुत ज़्यादा। सिचुएशंस क्या है, एड पर द सिचुएशन हम लोग उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद क्या क्या हम लोगों को करना है, चेक द सराउंडिंग, हमें आसपास सब चेक करना है। ठीक है, कि उसको प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसकी बॉडी के आसपास किस तरह की गिर गया है, कोई चोट तो नहीं लगी है, किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो सबसे पहले विक्टिम के सराउंडिंग हमको चीज़ें चेक करनी है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प। तुरंत हमने उस सिचुएशंस को देखा, और जैसे मैंने बताया कि आपको कॉल करनी है, अपने सीनियर्स को कॉल कीजिए, स्टोर पे आपके गार्ड्स हैं, सीनियर गार्ड्स हैं, उनको कीजिए, सीनियर टीम को कॉल कीजिए। क्लियर, जो हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था ये वो है। देन केयर फॉर द पर्सन, उसके बाद हमें उस पर्सन की, जब तक कोई पर्सन नहीं आता, जैसे हमने कहा कि जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा तब तक हमें उसकी केयर करनी है, उसकी देखभाल करनी है कि किसी तरह की कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना आ जाए, तो हमें उसके ऊपर नजर रखनी है। नेक्स्ट है डिटरमिनाइन रेस्पॉन्सिवनेस, हम लोगों को रेस्पॉन्स भी देखना है कि अगर हम उसको किसी तरह की कोई फर्स्ट एड दे रहे हैं तो क्या रेस्पॉन्स उसका आ रहा है, प्रॉपर उस पर नज़र रखनी है, ध्यान रखना है, फोकस करना है। ठीक है, जैसे अभी ये देखिए, ये इस पर फोकस कर रहा है कि ये इसकी जो ब्रीथिंग है वो चल रही है या नहीं चल रही है, तो ब्रीथिंग पे भी पूरा फोकस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि फर्स्ट एड जब हम दे रहे हैं तो कैसे हम लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करवानी। ठीक है, ये हमने कहा था हाउ टू प्रोवाइड फर्स्ट एड टू अ विक्टिम, किस तरीके से हमें एक विक्टिम को फर्स्ट एड प्रोवाइड करवानी है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। तो बहुत ही फोकस करना है, और देखिए फर्स्ट एड देते वक्त इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि जिसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपका ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो आप उस सिचुएशंस को सीनियर को अपडेट करें, जो भी आपके हेड है उनको अपडेट करें, और जो भी विक्टिम है, जैसा मैं कह रहा हूं कि उस पर नज़र बनाए रखें। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले अपने सीनियर से पूछें, और अगर आप ट्रेंड है तो सोच समझ के, ठीक है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ विक्टिम की मूवमेंट करिए, अगर नहीं ज़रूरत हो तो विक्टिम की मूवमेंट नहीं करिए। और बॉडी में अगर फ्रैक्चर वगैरह है तो उसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको सही करने की कोशिश नहीं कर सकते। ये जो भी काम है डॉक्टर करेगा। और जैसा हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात करी कि इसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन में आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ पूरी नज़र बनाए उसके ऊपर रख सकते हैं। कम्युनिकेशन हो गया है आपका, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पूरा नज़र ध्यान रखना है, ट्रेंड स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी यूनिट 4.4 थी जिसमें हमने फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा। थैंक यू।